जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू दी किसकी वजह से, एक तो शेप ऑफ द अर्थ की वजह से, दूसरा किसके बारे में देखा था, ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, यानी जब मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूँ यानी ऑल्टीट्यूड पे जाता हूँ तो वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर दिखाई देगा, उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। तो आज बेसिकली हम लोग तीसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी जब हम लोग अर्थ के सरफेस से अंदर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है ना, ये क्या है अर्थ का सेंटर है, ठीक है, और ये क्या है अर्थ का सरफेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, इसे आप क्या बोलते हो, आर बोलते हो। क्या बोलते हो, आर बोलते हो, जो कि क्या है रेडियस है। और हम अच्छी तरह जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ है कि नहीं, इतना क्लियर है ना। ओके, अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, शेप ऑफ द अर्थ की वजह से वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर गिर रहा है। दूसरा हमने देखा अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं तो वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर गिरेगा। जैसे हमने देखा अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा यहाँ पे, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ, फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी m/r का स्क्वायर, बराबर है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर बढ़ रहा है, ये आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो आर का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आर का डिस्टेंस बढ़ेगा डेफिनेटली वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस से अगर आप अंदर जाते हो, अर्थ के सरफेस से आप अंदर जाते हो, अगर ध्यान से इस फॉर्मूला को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आर क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आर क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर वैल्यू ऑफ आर यहाँ पे घट रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूँ आपसे तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू आप अर्थ के सरफेस से अंदर जा रहे हो, कोर की तरफ जा रहे हो, है ना, क्रस्ट की तरफ जा रहे हो आप, तो क्या हो रहा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर वैल्यू ऑफ आर घट रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा हमें देखने को, प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर भी अगर मैं अर्थ के सरफेस से यानी अर्थ के कोर में जाता हूँ तभी भी वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, घटता है। अब रीज़न ये है सर फॉर्मूला के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था, फिर घट कैसे रहा है। द रीज़न इज, जब आप ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, मार्कर बदल दूँ, है ना, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूँ क्या सर, यही कि अगर आप सरफेस से, ध्यान सुनना, अगर आप सरफेस से अंदर जा रहे हो, सरफेस से अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हो यानी सेंटर की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, मान लो आप यहाँ पर पहुँच गए हो, ठीक है, आप यहाँ पर पहुँच गए हो, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप डिस्टेंस कौन सा लोगे, आप बेसिकली डिस्टेंस तो इतना लोगे ना आप सिर्फ, है ना, जितना आप अर्थ के सेंटर से जितनी दूरी पर हो आप उतना ही डिस्टेंस आपको लेना है। अब अगर यहाँ पर हो आप तो डिस्टेंस कहाँ से लोगे, बेसिकली इतना सा ही पार्ट आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। क्यों, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर है। अब यहाँ से देखो, जब आप यहाँ पर खड़े हो तो इतना मास, ये जो मास दिख रहा है अर्थ का, है ना, इतने मास को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कंसिडर नहीं कर रहे हो, इतने मास को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो सर हमें क्या कंसिडर करना है, जहाँ पर जिस जगह पर आप हो उस जगह का मास जो है अर्थ का लेना है, मतलब इतना सा ही मास जो है आपको लेना है, बाकी मास जो है वो काउंट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। व्हाट इज आर, आर बेसिकली आपके और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, बराबर है ना। जब यहाँ पे रहोगे आप तो ये डिस्टेंस लोगे, और जब ये डिस्टेंस लोगे डेफिनेटली ये वाला मास काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एम क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। और हम लोग जानते हैं अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24। अगर देखो ये मास का बात करें तो यहाँ पे 24 पावर है, और रेडियस की बात करें तो कितना है, 10⁻6। अब सोचो तुम क्या कि अगर मास, यहाँ पे मास देखो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर मास बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूँ, मास बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है जिसके वजह से वैल्यू ऑफ जी पे क्या हो जा रहा है, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, मास ऑफ द अर्थ के साथ। तो जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो क्या हो रहा है, अर्थ का मास जो है वो कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर अर्थ का मास कम हो रहा है 100% वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, ओके। तो आज देखते हैं
क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ मतलब जब आप बेसिकली अर्थ के अंदर जाओगे, क्लियर है? ओके, क्या लिखा है देखो, इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी घटेगा। चाहे आप, ध्यान सुनना है क्या, चाहे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ, चाहे आप अर्थ के सरफेस से अंदर जाओ, वैल्यू ऑफ जी क्या होने वाला है, घटने वाला है। क्या होने वाला है, घटने वाला है। ये तो आपको फैक्ट के रूप में ध्यान में रखना है, क्लियर है ना? ओके, लेकिन एज पर द फॉर्मूला हमने देखा क्या, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर के स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू ऑफ जी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था भाई। क्यों? क्योंकि आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो क्या लिखा देखो, एज यू गो इनसाइड द अर्थ, पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। बराबर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब अंदर की तरफ जा रहा है तो बेसिकली इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मास है अर्थ का वो भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। इसी के वजह से जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज अ कंबाइंड रिजल्ट। कंबाइंड रिजल्ट मतलब हम लोग नज़दीक तो जा रहे हैं कोर के, तो वैल्यू ऑफ जी तो घट ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले वैल्यू ऑफ जी के, वैल्यू ऑफ आर के मुकाबले वैल्यू ऑफ एम जो है वो ज़्यादा घट रहा है। वापस से वैल्यू ऑफ आर घट रहा है, लेकिन मास जो है वो ज़्यादा घट जा रहा है। सिंस मास ज़्यादा घट जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, चेंज होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मास अगर घट रहा है तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर है क्या चीज़? पक्का? ओके है ना? तो देखो, एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द चेंज इन स्मॉल आर एंड एम, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। क्लियर है क्या? ओके, तो क्या करना है, जल्दी से इसको क्या करना है, नोट कर लेना है, और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून का रिलेशन देखना है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के बीच का रिलेशन। क्लियर है? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।